तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के पर्पज से। आज हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं कि एग्जाम में जो बच्चे बाकी बच्चे से बेहतर परफॉर्म करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या होता है। इन चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। मतलब बेसिकली आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कैसे करोगे। चलो 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो एटलीस्ट 95 से प्लस स्कोर कैसे करोगे। इन मुद्दे पे हम अच्छे से बात कर लेते हैं। जो बाकी बच्चे नहीं करते हैं वो आप कैसे प्लान करोगे। देखो, सबसे पहली बात, आप अपने क्वेश्चन पेपर को जब देखोगे तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा जहां पे सारे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए रहेंगे। जैसे ये देख लो, परीक्षार्थी पीछे की तरफ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पढ़ें। तो जो निर्देश रहेगा उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको काले नीले कलर के पेन से ही पूरा भरना है ये बात, ठीक है। तो ये चीजों को बहुत अच्छे ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो सेकंड लाइन आपका है, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे, रोल कोड लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, विषय कोड लिखोगे। ये सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल होगा। जो आपका संकाय संकाय बोले तो स्ट्रीम, जो आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स से हो वो तो लिखना ही है। पंजीयन संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पुट करना है। जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम, और परीक्षा का जो डेट है वो डेट भी भर देना है, ठीक है। ये हो गया एक बात। दूसरा बात क्या कि क्वेश्चन पेपर का जो सेट आपके पास आता है उस सेट को आप अच्छे से फिल कर लो। अच्छा, ये जो भी गोला वाला एरिया है ना, इसको गोला अच्छे तरीके से करना है ताकि आप राउंड करते समय कुछ गड़बड़ी ना कर दो। बहुत अच्छे तरीके से इसको राउंड करोगे आप ताकि कुछ मिस्टेक ना हो। कितने बच्चे करते हैं राउंड के बाहर तक चले जाते हैं। तो ये जो गोला है इसके बाहर जाने का कृपया भी कोशिश ना करें, क्योंकि फिर वो ज्यादा एरिया होगा तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि उसी एरिया में कलर करें। अच्छा, कोई बोलता है सर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, अरे थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है, ठीक है। अच्छा, सही सेट कोड को नीचे बॉक्स में लिखें। तो जो सेट कोड रहता है आपके क्वेश्चन में, जो सेट कोड रहेगा उस सेट कोड को, ये एबीसीडी ये जीएचआईजे कोई भी नंबर में होगा उस नंबर को यहाँ पे पुट कर देना है। एक उसके नीचे का पॉइंट आता है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, ठीक है। प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है। तो ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है जो आपको वहां पे मेंशन रहेगा। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर को आप यहाँ भर दोगे। लाइक हम एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, इसको आप इसमें भर दोगे। बाकी ये जो अगला कॉलम है 11 नंबर में, परीक्षार्थियों का पूर्ण हस्ताक्षर, इस वाले बॉक्स में आप साइन करोगे। इसके बगल वाले बॉक्स में आप गलती से भी साइन मत करना। ये आपके शिक्षक का नाम, पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर रहेगा इसमें। मतलब जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो आपके क्लास में कॉपी, जो आपके क्लास में वेरिफिकेशन करते रहेंगे, वो इस जगह पे आके क्या करेंगे, अपना साइन करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। तो गलती से आप इस पे साइन बिल्कुल भी मत कर देना। आप फर्स्ट वाले बॉक्स में जहां परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर है, इस जगह पे पूरे नाम वाला साइन करोगे आप आके, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो सारे क्वेश्चंस को तरीके से आप फिल करोगे। मतलब जो गोला बनाना है, सर्कल बनाना है, आप कोशिश करो कि एक मोटा पेन लेके जाओ। देखो ब्लू ब्लैक पेन है ना, तो उसमें पेन भी एक होता है जो स्पेशली जो होता है पेन, वैसा वाला पेन होता है जिससे आप गोला को भरते हो, जिससे जल्दी गोला फिल हो जाता है, वैसा पेन यूज करो। बाकी नॉर्मल पेन है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप गोला भर सकते हो। एक गलती जो बच्चा एग्जाम में हमेशा करता है, जब वो गोला भरने भरने के लिए सोचता है तो क्या करता है, सोचता है पहले हम सारे क्वेश्चंस को बना लेते हैं फिर गोला भरेंगे। ये गलत डिसीजन होता है। जब भी गोला भरना है ना, तो आप जब जब क्वेश्चन बना रहे हो उसके साथ साथ गोला को फिल कर लो, सो दैट आपको लास्ट में कभी, मतलब बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा परेशानी हो गया है कि गोला भरने गया, अब उसके पास टाइम ही नहीं बचा है, कॉपी छीनने का टाइम आ गया। तो इस सिचुएशन में उसका सारा बनाया हुआ क्वेश्चन, सारा मेहनत वेस्ट हो जाता है। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। गोला साथ साथ में भर लिया करें। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम गोला साथ साथ में फिल कर लेंगे। और मतलब उसको डिले करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखो डिले क्यों करना है, डिले करने से होगा लास्ट में टाइम कम बचेगा, रश ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते दिक्कत क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हमने बात कर लिया। दूसरा बात दूसरा बात ये आपका कॉपी है। इस तरह से कॉपी रहेगा आपका, जिसमें से आपको हाशिए यानी जो खाली स्पेस होता है वो दोनों तरफ छोड़ना है, ठीक है ना। आप देखो ऐसे कर लो, मतलब अगर अब कोई पेज है तो उसको आप समझो इस तरह से, पेज को चार, मतलब चार बार ऐसे फोल्ड करना है। कोई कॉपी यहाँ पे दिख नहीं रहा, वरना हम आपको बताते हैं, एक सेकेंड। सपोज दैट ये एक पेज है, ठीक है ना। तो ये जो पेज है, इस पेज को एक बार हम ऐसे फोल्ड किए ना, ऐसे पूरा पेज है एक, इस पेज को हम एक बार फोल्ड करेंगे और इस पेज को हम दूसरे बार एक बार और फोल्ड कर देंगे। और उसके बाद का बात जो होगा, जब इसको खोलेंगे हम, तो खोलने के बाद एक पोर्शन को, आप इतना पोर्शन को छोड़ दोगे और इधर वाले पोर्शन में आप लिखोगे। मतलब इस वाले पोर्शन में आप ये वाला पोर्शन छोड़ के ही आप लिखोगे, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। सो दैट देखो, जब एग्जामिनर होता है ना, जो मार्क्स आपका देता है,
वो इस वाले एरिया में देता है। ठीक है, हम जरा हाईलाइट करके अगर लिख सकते हैं तो देख लेते हैं। ये वाला एरिया देखो, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में एग्जामिनर मार्क्स को लिखता है। अच्छा, एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर को इस वाले एरिया में लिखते हैं। गलत बात। आप क्वेश्चन नंबर को हमेशा इस वाले एरिया में लिखने का प्रयास करो। लिखो आंसर नंबर इतना इतना इतना, जो भी आंसर नंबर लिखो, और एक बॉक्स बना के उस आंसर नंबर को घेर दो इस तरह से। अब देखो, माफी चाहते हैं, अभी ये इसी तरीके से हम लिख के बता सकते हैं क्योंकि अभी डिवाइस है नहीं मेरे पास। तो आप इस तरह से मतलब जो भी आंसर, आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसको बीच में मार्क करो और एक लाइन छोड़ के यहां से फिर आंसर लिखना शुरू करो। अच्छा, कितने लोग होते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये सब इधर लिखते हैं इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया में बिल्कुल भी ना लिखें, जो भी पॉइंट्स है वो इस वाले एरिया में इंडिकेट करके लिखें। इस वाले एरिया को मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर के लिए छोड़ दें, जो कॉपी चेक करेगा वो मार्क्स आपको इसी वाले एरिया में देगा, है ना। तो इस वाले एरिया में हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो मेन हाईलाइट, मेन जो जैसे ये पॉइंट नंबर 1 है, तो हम पॉइंट नंबर 1 लिख के बाकी सारा चीज इधर लिख दे तो चलेगा। कोशिश करो वो भी मत लिखो, पूरा एरिया इधर का छोड़ दो, सो दैट मार्क्स जो है एग्जामिनर अच्छे से लिख पाए। और बाद में जब वो आपका टोटल नंबर जोड़ेगा ना, तो इधर वाला जब एरिया खाली रहेगा तो वो देख के इजीली नंबर जोड़ के आपका टोटलिंग कर देगा। वरना क्या होता है ना, नंबर तो मिला जाएगा पर उसको जगह ही नहीं मिला, तो किसी तरीके से हटा के बेचारा लिखा, जिसके चलते वो नंबर काउंट नहीं कर पाया, तो नंबर आया हुआ नंबर भी एग्जाम रिजल्ट में क्या होता है, कम जाता है। तो ऐसा गलती एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं करना है, एकदम ध्यान में रख के इस चीज को चलना है। मार्जिन इधर लास्ट में भी थोड़ा सा छोड़ना है, मानो ऐसे लाइन खींच के छोड़ना है। अगर लाइन खींचा हुआ तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर लाइन नहीं खींचा हुआ तो ऑटोमेटिक हम थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, जितना हम लाइन खींचा है ना इतना स्पेस का गैप छोड़ के ही हम लिखेंगे। मतलब इस वाले एरिया थोड़ा सा एरिया छोड़ेंगे। देखो, आप जब कॉपी किसी बुक को आप देखते हो, लाइक किसी भी बुक में आप देख लो, तो उतना एरिया देखना बुक में लिखा हुआ नहीं रहता है, थोड़ा सा एरिया छोड़ा हुआ रहता है, सो दैट थोड़ा स्पेस अच्छा दिखता है। वो खराब हैंड राइटिंग भी आपका अच्छा हो जाएगा उतना एरिया छोड़ने के बाद। तो एक ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बारे में हमने बात कर लिया। अब तीसरे चीज पे हम आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन लिखोगे उस वक्त आपको क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, किस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इस तरह से सब्जेक्ट कोड आपको दिया हुआ रहेगा। तो सब्जेक्ट कोड तो समझ में आ गया। देखो, सब्जेक्ट कोड इजी है भाई, 219 कोड दिया हुआ है, यही ऊपर भरना भी था, तो ये पता है आपको। ठीक है, एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज पे बात करते हैं, दूसरा चीज पे हम जरा बात कर लें। दूसरा चीज है हमारा कि क्वेश्चंस का जो सीरियल नंबर रहेगा वो कैसे कैसे रहेगा, देख लो। एक तो 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय है, ये तो आपको पता होगा। 15 मिनट जो है ये आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम होता है। इस वाले 15 मिनट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे। कैसे? ऐसे कि आपके पास 1 से लेके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन दिखेगा, आपको बनाना है केवल 50 क्वेश्चन। केवल 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आपने पूरा अपने एमसीक्यू का पोर्शन कर लिया। अब देखो, बिहार बोर्ड का सबसे बढ़िया खूबसूरती यही है कि हर एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलता है, इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकता है। तो आप अपने बेस्ट वाले क्वेश्चन को चूज करो जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अच्छा, जब आप बना रहे हो क्वेश्चन तो आप क्या करो, देखो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में जब आप टिक मारते हो ना तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेता है कि भाई क्वेश्चन में टिक क्यों मार रहे हो, तो टिक मत मारा करो। जो सही ऑप्शन लग रहा है उस पर बुंदा लगा दो, बुंदा लगा दो, डॉट डॉट लगा दो, जो आपको विजिबल रहे कि यही आंसर इसका होगा। अभी एक बार बुंदा लगाते हुए 15 मिनट में चल गया, फिर धड़ाधड़ आप देख सकते हो जितने क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन आप देख सकते हो। एक तो ये काम कर लो। जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 15 मिनट में एकदम बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा वो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जरा हम नीचे चले, इस 100 क्वेश्चन के बाद जरा हम बढ़ते हैं। देखो, एक सेकेंड, हम नीचे आ जाते हैं जरा, 68 69 जरा नीचे और आ जाते हैं। यस, कहां तक पहुंचे, 95 96 97 98 99 और 100 क्वेश्चन। ये देखो 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। 50 ही बनाना है, हमेशा याद रखना, काउंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पता चला आप 50 के जगह पे 60 70 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए, ये भी गलत है। आपको बनाना है 50, केवल एकदम बेस्ट वाला ऑप्शन चूज करके ही बनाना है 50 क्वेश्चन को। ठीक है, आते हैं सेक्शन बी पे। ये देखो, ये रहा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 से लेकर 30 नंबर तक, जिसमें केवल 15 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है, और 15 दूना 30 नंबर का ये एग्जाम होगा शॉर्ट आंसर टाइप वाले का। तो 50 हो गया एमसीक्यू से, 30 नंबर हो गया शॉर्ट आंसर से, बचा 20 नंबर। 20 नंबर आपका लॉन्ग का पोर्शन रहेगा।
जो कि 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ये देख लो जरा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका लॉन्ग शुरू हो जाएगा 31 से लेके 38 तक। ये देख लो 31 से 38 तक लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 रहेगा जिसमें आपको 4 ही बनाना इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें से भी चूज कर लोगे कि बेस्ट वाला कौन सा आपको आता है, उसी को सॉल्व करोगे। फालतू पे दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और देखो, हम जो लास्ट क्लास में बता रहे थे कि लॉ ऑफ डिमांड ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में यही सब तो आता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने वीडियो में करा रखा है क्लास, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट मी, अभी टेंशन किसी को लेना नहीं है, हेजिटेशन किसी को रखना नहीं है। एकदम पूरे होशो हवास में, पूरे जोश जुनून के साथ एग्जाम में जाना है और मचा के आना है। देखो, एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा इस बात का प्रेशर लेने से एग्जाम कभी अच्छा या खराब नहीं हो जाता है। एग्जाम को अच्छा खराब करना आपके हाथ में है। अभी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेने का। जितना पढ़ाई हुआ एकदम सफिशियंट पढ़ाई हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत चिल मारो, एंजॉय करते हुए भी पढ़ाई करो, सो दैट प्रेशर क्रिएट ना हो और कल एग्जाम में जाके बहुत अच्छा फोड़ के आओ, मचा के आओ। क्योंकि ये बहुत जरूरी है भाई। टेंशन लेके जाओगे एग्जाम देने तो एग्जाम खराब हो जाएगा। और टेंशन लेके हम क्या ही अच्छा कर सकते हैं भाई। हम जितना पढ़े हुए हैं, हमको पता है कि मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं और वो काफी अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो बिल्कुल भी डरने का नहीं, एकदम हिम्मत बना के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और गर्दा मचा के आ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम अभी सबसे लास्ट में बता रहे हैं, इस बात को माथा में एकदम गांठ बांध के रख लो कि ये वाला गलती एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना। कौन सा गलती भाई? एक तो पहला चीज, आपको 100 में 100 नंबर का बना के आना है। ठीक है, आप कितने बच्चे करते हैं ना, कहते हैं कोई बात नहीं हम 80 बना के आएंगे, 80 लेके आएंगे। बिहार बोर्ड में ऐसा गधागिरी वाला काम तो करना ही नहीं है। हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आएंगे, सो दैट अगर एग्जामिनर थोड़ा बहुत नंबर काटता भी है तो भी हम मोर देन 90 मार्क्स स्कोर करके लेके आएंगे। तो बना के सारा क्वेश्चन आना है, इस बात का गांठ बांध लो दिमाग में। नहीं आता है अगल बगल से पूछ के बनाएंगे, चाहे जैसे भी बनाएंगे, पर बना के सारा क्वेश्चन आएंगे। एक ब्रह्मास्त्र को ये फॉलो कर लो। दूसरा बात, जब जैसे ही पेपर खत्म होता है, जो क्वेश्चन पेपर है ना, इस पेपर को ऐसे मोड़ो, मन करे तो बाहर फेंक दो या उसको समेट के बैग में रखो, घर आओ, छज्जा पे कहीं पे भी इसको फेंक दो, सो दैट ये नजर ना आए बाकी एग्जाम खत्म होने तक। इस पेपर को फिर दोबारा देखना ही नहीं है और किसी और से डिस्कशन करना भी नहीं है इस पेपर के रिगार्डिंग में। एक बार जो पेपर दे लिए, इस पेपर पे कोई अब बहसबाजी होना ही नहीं चाहिए पूरे एग्जाम तक। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है फिर निकालो ना, बैठ के करते रहो एनालिसिस कि भाई कितना मार्क्स आने वाला नहीं आने वाला है। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद हम उस सेम पेपर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब जो अगला सब्जेक्ट हमारा रहेगा, केवल और केवल उसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, एग्जामिनेशन में बुलेट पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो कि हर आंसर को बुलेट पॉइंट में सॉल्व करें। जो आंसर नहीं आ रहा है, आपको मोटा मोटी पढ़ा हुआ तो हर चैप्टर है, तो आप अपने भाषा में भी जवाब दोगे, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपने तरीके से, तौर तरीके से एग्जाम में लिखना है। और गलती से भी ये जो पहला वाला पेज होता है आंसर शीट का, इसको भरने में गलती मत करना भाई। ये तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो इन सभी चीजों को बहुत होशो हवास में भरोगे, ठीक है ना, एकदम सही तरीके से भरोगे। एमसीक्यू में पूरा 100, देखो 100 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, तो 100 को मतलब इसमें से 50 को एकदम बढ़िया से जांच पड़ताल करके ही भरना। गलती इन सब चीजों में मत करना, ठीक है। अब ये वाला जो है ये हम गूगल से उठाए हैं। अब आपके एग्जाम में ऐसा ही सेम टू सेम आता है तो फिर वेल एंड गुड। अगर थोड़ा डिफरेंट आता है तो वहां देख के एकदम अच्छे से जैसा भी रहेगा उसको फिलअप कर लेना। कैसा लगा अभी का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय देना। और जो बच्चे हमारे साथ वीडियो सेक्शन में जुड़े रहे, उन सभी बच्चे का तहे दिल से खूब सारा आभार। और ऐसे ही आप एग्जाम में भी मचा के आओ, जैसे हमारे वीडियोस में आप सब मचा के रखते थे एकदम, तो बढ़िया रिजल्ट लेके आओ, बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाओ, सो दैट हमको भी बहुत अच्छा फील हो जब आपका रिजल्ट आए तो। और जैसे ही रिजल्ट आता है भाई, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना ना भूलें। जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से, आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर करोगे मेरे साथ। हमारा यही दिल से शुभकामनाएं रहेगा कि सारे बच्चे का, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका भगवान कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट हो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियोस में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो बच्चे, टाटा बाय बाय, सबका रिजल्ट अच्छा आए।